अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए बन रही। तो आज भी मैंने सोचा कि कुछ अच्छी सी रेसिपी जो है वो आप लोगों के लिए तैयार करें, और वो है, बहुत फरमाइश भी थी, कीमा भरे करेले। कीमा भरे करेले जो है वो कैसे तैयार होंगे, और इसके बारे में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। और इसी मौसम के अंदर ऐसी चीज़ें खाने का दिल भी चाह रहा होता है, तो ये भी तैयार हो रहा है। साथ में मखाना और चने की दाल का हलवा, चने की दाल का और मखाने का हलवा, और ये भी इस मौसम के अंदर बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोनों रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले कीमा भरे करेले, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। और साथ में आपको चीज़ें बताते हैं, तो नोट डाउन कर लें। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो, लेकिन अगर आपने प्रोग्राम को पूरा देखा तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोनों चूल्हे को मैंने स्टार्ट कर दिया। एक में हम बनाएंगे कीमा और एक में हम बनाएंगे ग्रेवी, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों के लिए हमें चाहिए होगा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है मार्केट में आ चुका है, हार्ड हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री। मुख्तलिफ़ किस्म के पैकिंग में दस्तयाब है, यानी कि इसके अंदर पाउचेस भी हैं, साथ में कैन भी हैं, और इसके साथ बॉटल्स भी हैं। और बॉटल्स की सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि बॉटल में नोज़ल लगा हुआ है, तो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें जो है ऑयल अपना पोर कर सकते हैं, और ऑयल उतना ही जाएगा जितनी आपकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल ज़ाया नहीं होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और लेते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा का 100% प्योर कॉर्न ऑयल। और हर तरह के खाने, यानी कि देसी खाने हो या परदेसी खाने, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हमने ले लिया है। और ग्रेवी के लिए भी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हमने कॉर्न ऑयल 100% प्योर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और एक तरफ हमने क्या करना है कि ये हमारे पास है एक बड़ी प्याज और 4 टमाटर। एक बड़ी प्याज और 4 टमाटर को हल्का सा बॉइल्ड किया हमने। बॉइल्ड करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद इसको हमने ग्रेवी के लिए डाल देना है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने प्याज ऐड कर देनी है कीमा बनाने के लिए, ठीक है। प्याज ऐड कर देंगे और दोनों को हमने तैयार करना है। और पेस्ट के साथ हमने शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पैन में आ गई। और यहाँ पर जो है प्याज हमारी चॉप प्याज है, ठीक है, ये कीमे के लिए। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा कीमा। 1 किलो कीमा है हमारे पास, रूखा कीमा जिसको कहते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें, और इसको हमने मिक्स करना है और कीमे को खोल लेना है, ठीक है जी, इस तरह से। और थोड़ा सा ऐसे ढकना लगाकर पकाएंगे ताकि कीमे का पानी जो है वो उसके अंदर रिलीज़ हो जाए। इसी दौरान जो ग्रेवी है उसके लिए हमने शामिल करना है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ हल्दी आधा चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर जो है वो 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने ऐड कर दिया मसाले, और गरम मसाला हम लास्ट में डालेंगे, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं इसमें।
ठीक है जी, 1 चाय का चम्मच ग्रेवी के लिए। अब इस ग्रेवी को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको भून लेना है बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करके इसे पकने के लिए हमने छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन इसकी भुनाई अच्छी करनी है ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रेवी जो है ना वो कच्चापन, इसका जो प्याज और टमाटर का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और उसके बाद ये ग्रेवी जो है ना बिल्कुल यकजा सी हो जाए, ठीक है। और इसी दौरान आप देख सकते हैं कीमा ढकना लगाने की वजह से कीमे का कलर अपना चेंज हो रहा है, साथ में जो है पानी भी जो है कीमे का जो है वो इसमें आ रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने इसमें भी मसाले ऐड कर देने हैं। तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया और इससे कर दिया मिक्स। अच्छी तरह से, और इसके बाद जब ये मिक्स हो जाए बहुत ही थोड़ा सा पानी के साथ इसे ड्राई होने तक पका लेंगे। और चलें जी, मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, 1/2 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और ताकि गोश्त हमारा गल भी जाए और साथ में हर चीज़ प्रॉपर बन जाए। इस पे लगा देंगे ढकना, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मसाले का कलर चेंज हो चुका। अच्छी तरह से इसे भून लें। अच्छा, स्मूथ बनाएंगे, इसमें कोई साबुत गरम मसाले नहीं डालेंगे, ठीक है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, ठीक है। जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कहिए। हेलो बालों के बारे में पूछना है हमने। जी, सॉरी। बाल बाल बहुत गिरते हैं और बढ़ते भी नहीं हैं। बहुत गिरते हैं और बढ़ते भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी। तो ये कब और से? एक रंग सॉरी, हाँ बोले बोले। और रंग शेयर करने वाला भी कोई बता दें। बाल के लिए ना? हाँ जी। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा बताइए। ठीक, ओके जी। अच्छा, ये मसाला भुन गया तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो और इस तरह से ये ग्रेवी बन जाएगी। चलें, बालों के लिए जिन लोगों के बाल रुक चुके हैं, गिरते हैं, पहले तो ये गिर रहे हैं बाल, दूसरा बाल एक जगह पर रुक गए, बढ़ते नहीं हैं, घने नहीं होते बाल, ठीक है। इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स के लिए बेहतरीन जो ऑयल है वो बताने जा रहा हूँ। गौर से सुन लें और समझ लें, ठीक है। जो भी चीज़ें लेनी है असली लेनी है, ठीक है। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं मेरी तरह कि वाकई मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत क्या है? वो ये है कि बादाम का तेल अपने सामने निकलवा लें। मशीनें आजकल बहुत सारी आ गई हैं मार्केट के अंदर। आपको लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहाँ पर भी आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो उनके पास मशीनें होती हैं ऑयल निकालने वाली। उनको आप बादाम ख़रीद के दे दें, ठीक है, वो ऑयल आपको निकाल के दे देंगे। और इसमें हमने 100 ग्राम बादाम के तेल के अंदर 50 ग्राम अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल मिलाना है, ठीक है। 100 ग्राम बादाम का तेल, 50 ग्राम कैस्टर ऑयल और इसके अंदर 2 खाने की चम्मच रोज़मेरी। रोज़मेरी जो है ना, ये आपको मिलेगा स्टोर पे, किसी बड़े स्टोर पे, जनरल स्टोर्स होते हैं ना बड़े बड़े, तो उसमें आप चले जाएं, रोज़मेरी आप उनसे ले लें। इसको आपने मसाला पीसने वाली मशीन में डाल के इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। और इस ऑयल में जो मैंने ऑयल बताया है
100 ग्राम बादाम का तेल, 50 ग्राम अरंडी का तेल में आप 2 खाने के चम्मच रोज़मेरी पाउडर बनाकर इसमें मिक्स करके हिला लें अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसे धूप में रख दें 1 दिन, या धूप नहीं है तो फिर इसको घर में रख दें 1-2 दिन, पड़े रहने दें इसके अंदर, और उसी में से ऑयल निकाल कर आपने इस्तेमाल करना है। 2 घंटे से ज़्यादा बालों पे नहीं लगाना। नमकीन पानी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और केमिकल फ्री शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना है। सल्फेट एक केमिकल होता है, तकरीबन हर जो शैम्पू होता है उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन अगर आपने स्टोर पे, बड़े स्टोर पे गए और आपने जाके दवाई की जो सेशन बना होता है वहाँ से आपने बोला कि भाई मुझे ना सल्फेट फ्री शैम्पू दे दें, तो वो आपको दे देंगे, तो वो इस्तेमाल करना है। और नमकीन पानी इस्तेमाल नहीं करना बालों पे, पूरे जिस्म पे कर लें लेकिन बालों पे ना करें, ठीक है। और ये 2-3 हिदायत हैं, और बाकी ऑयल मैंने बता दिया। ये इंशाल्लाह आपके फौरी तौर पर अफेक्ट करेगा। हर दूसरे दिन, यानी कि 1 दिन छोड़कर 1 दिन, ये आपने लगाना शुरू करना है। इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद फ़र्क महसूस होने लगेगा। अच्छा, यही ऑयल अगर किसी के भवें हल्की हैं, ठीक है, किसी की पलकें हल्की हैं, तो ये भवों पे भी लगा सकते हैं, पलकों पे भी लगा सकते हैं, तो उससे भवें भी गहरी हो जाएंगी और पलकें भी जो है गहरी हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि इससे ये जो ऑयल मैंने बताया है, बादाम का तेल 100 ग्राम, 50 ग्राम जो है कैस्टर ऑयल, और 2 खाने के चम्मच रोज़मेरी, ठीक है जी, इससे हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने करेले की तरफ। करेले को हमने, ये देख लें, हल्का हल्का ऊपर से घिस लिया। घिसने के बाद इस पर लगाया नमक लगाकर छोड़ दिया तकरीबन आधे घंटे। उसके बाद, यानी कि पहले इसको हमने घिस लिया, घिसने के बाद काट लिया, काटने के बाद इस तरह से इसके अंदर से चमचे से ना, चाय के चमचे से इस तरह से निकाल लें, इसका बीज निकल आएगा, और इसे नमक लगाकर आधे घंटे छोड़ देना है। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ये करेला हमारा तैयार है, और इसके अंदर फिर कीमा जब तैयार होगा इसके अंदर फिल करेंगे। ये है धागा, ठीक है, और इस धागे से फिर हमने इसे बांध लेना है, और इसके बाद इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर हमने जो है ना इसको ग्रेवी के अंदर डाल देना है। ग्रेवी भी तैयार हो रही है और साथ में हमारा कीमा भी तैयार हो रहा है, ठीक है। चलें, और इसे कीमे को हम चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है, ठीक है जी। ये कीमा फाइनली खुश्क होने लगा है, बस इसको थोड़ा सा पानी खुश्क करके इसको निकाल लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, वरना ये इसको जो भरना है ना, हमने भरने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो भरना नहीं है, भरते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें आपने जो है ना खुश्क होना चाहिए बिल्कुल कीमा। इसको प्याले में निकाल लें, थोड़ा ठंडा कर लें, उसके बाद इसको जो है कीमे में फिल करके और उसके बाद फ्राई करके और फिर इस ग्रेवी के अंदर हमने इसको ऐड कर देना है, और ये तैयार हो जाएगा बेहतरीन सा हमारा कीमा भरे करेले। मैंने बहुत ही आसानी के साथ आपको बता दिया है, सिंपल तरीका बताया, ताकि आप इसे कभी भी तैयार कर सकें, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, कीमा हमारा तैयार हो रहा है। ब्रेक के दौरान इसे हम जो क्या नाम है करेले हैं उसके अंदर भर लेंगे, उसको फ्राई करके फिर इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद बनाएंगे हलवा, बहुत ही ज़बरदस्त चने की दाल और मखाने का हलवा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और हम बना रहे हैं कीमा भरे करेले। कीमा भरे करेले जो है ना, कीमा हमने तैयार किया आपके सामने, और इसके बाद कीमे को जो है ना हमने ये करेले के अंदर फुल कर लिया, और इसको हमने धागे से बांध दिया, ठीक है जी। और दोनों तरफ से हमने इसे हल्का हल्का सा, जहाँ मामता वहाँ डालडा से जो है ना हमने फ्राई कर लेना है इसे थोड़ा,
ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको ग्रेवी में डाल देना है और उसके बाद ये आराम से पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। और जो बचा हुआ कीमा है ना, वो भी हमने ग्रेवी के अंदर डाल देना है। और इसके साथ करेले की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए एक तो ये है कि मैंने आपको बताया थोड़ा घिस के इसमें जो है ना आपने नमक लगाकर इसको वॉश कर लेना है। दूसरा एक और चीज़ है बहुत ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है इमली का पेस्ट। थोड़ा सा इमली का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे कड़वाहट बहुत तेज़ी के साथ इसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चलें जी। अब ये हो गया है करेला हमारा तैयार और मैं इसे डाल रहा हूँ ग्रेवी में। ठीक है, फ्राई हो चुका और ये चला गया ग्रेवी के अंदर। चलिए, ये आ गया और इसको हमने चूल्हे को कर दिया ऑन। और साथ में ये जो बचा हुआ कीमा था ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसको कर दिया मिक्स। थोड़ा सा गरम मसाला नहीं डाला था मैंने, तो हल्का सा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और इमली का पेस्ट तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ये ऐड कर दिया आपने और ये चला गया पकने के लिए। ढकना लगाकर पकाएंगे ताकि जो करेला है वो गल भी जाए और साथ में इसका टेस्ट भी बेहतरीन सा आ जाए। अब मैं जा रहा हूँ मखाना। ठीक है, मखाना और चने की दाल का हलवा ये तैयार करने के लिए 1 किलो हमने चने की दाल ली और इसे हमने भिगो दिया 2-3 घंटे। उसके बाद इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया। मखाने को हल्का सा हमने जहाँ मामता वहाँ डालडा 100% प्योर कॉर्न ऑयल के अंदर इसे हमने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद कूट लिया, थोड़ा सा कूट लिया, बाकी साबुत भी रखा हुआ है। ठीक है, और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसकी कुकिंग। ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास जहाँ मामता वहाँ डालडा 100% प्योर जो है कॉर्न ऑयल, और ये हम लेंगे हाफ कप। और इसके साथ जो है आपको हेल्दी हार्ड और कोलेस्ट्रॉल फ्री। ठीक है जी, आपकी सेहत के बिल्कुल ऐन मुताबिक इसे तैयार किया गया है। और हर खाने में जो है ना ये आपको एक बेहतरीन फ्लेवर देता है और हेल्दी भी रखता है आपको, और आप देसी परदेसी खाने इसमें बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास हमने डालडा का कॉर्न ऑयल ले लिया और इसके साथ चने की दाल का पेस्ट हमने तैयार किया हुआ था 1 किलो। ठीक है जी, वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। और जो भुना हुआ हमारे पास मखाना है ये देख लें, इसको हमने हल्का सा डालडा 100% प्योर कॉर्न ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया था और उसको मोटा मोटा कूट लिया। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ताकतवर, इस मौसम के हिसाब से सर्दियों के मौसम में आपको वार्म भी रखता है, गर्म भी रखता है। ठीक है जी, और हेल्दी भी रखता है आपको साथ में। और इसके बाद अब आ जाते हैं चीनी की तरफ। चीनी जो है वो हम तकरीबन 1.5 कप के करीब डालेंगे इसमें 1 किलो चने की दाल में। और अगर आप शुगर फ्री इसको बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून 6 खाने के चम्मच स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीविया पाउडर। तो 6 खाने के चम्मच इज इक्वल टू 1.5 कप चीनी। ठीक है, यानी कि 4 खाने के चम्मच 1 कप चीनी के बराबर होता है और 6 खाने के चम्मच 1.5 कप चीनी के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे आप शुगर पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने चीनी ऐड कर दी और इसको कर देंगे मिक्स। और
अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और इसे भून लेना है अच्छी तरह। ठीक है, बिल्कुल कलर इसका चेंज होना चाहिए हल्का सा, जैसे ये अभी कलर है इसका बेज टाइप का, हल्का लाइट समझ लें ब्राउन होना चाहिए। तो इससे जो है ये बेहतरीन सा हमारा चने की दाल का हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ चलते रहना चाहिए, इसको पकाते रहेंगे, हम हिलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन में एक चीज़ है जो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है केवड़ा एसेंस। कुछ लोगों को डायरेक्टली चने की दाल का जो फ्लेवर है ना वो पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, तो उनके लिए ऑप्शन में मैंने यहाँ पर केवड़ा एसेंस रखा हुआ है। ठीक है, ये आप चंद कतरे इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, ये देखें, इस तरह से आपने मिक्स करते रहना है ताकि ये ऊपर नीचे ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि नीचे ना लगे ये देखिए, अच्छी तरह से इसे स्मूथ बनाते जाना है। और ये वक्त के साथ जैसे आप भूनता जाएंगे उसके साथ साथ ये गाढ़ा भी होता जाएगा। ठीक है, आखिर में हमने इसमें जो बादाम पिस्ता है, ड्राई फ्रूट कुछ ले लें, मखाने मैंने कुछ रखे हुए हैं, तो इसको ऊपर से गार्निश करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा हलवा इस मौसम के हिसाब से। एक तो कड़वे करेले और करेले के बारे में आज इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा कि करेले के बेसिकली हमारे शुगर पेशेंट के लिए और भी जो जिल्द के अमराज जिन लोगों को होते हैं उसके लिए, या खून में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, उनके लिए बहुत ही आला किस्म की चीज़ है ये। और इसकी जितना भी इस्तेमाल करें इसके लिए फ़ायदेमंद ही है। करेले के बीज भी इस्तेमाल होते हैं दवाइयों पर, तो आप करेले को बिल्कुल हल्का ना लें, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, पुराने ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है। और पुराने ज़माने में किस तरह इस्तेमाल होता था और अगर हम इस ज़माने में दोबारा से इस्तेमाल करना चाहें तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ये चीज़ें जो है ना अब रिवायत के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होती जा रही हैं, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इसीलिए बीमारियां जो है ना वो तेज़ी के साथ हमारे पास लपक कर आ रही हैं। ठीक है जी, तो इसलिए अगर हम थोड़ी सी पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, पुराने ज़माने की चीज़ें, तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं है। ठीक है, चलें जी, इसको देखें, इसी तरह से हमने थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है। ठीक है, अब कलर भी आप देखें, पहले बहुत ज़्यादा शार्प कलर था, अब ये हल्का सा डार्क हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये तैयार हो जाएगा बेहतरीन सा हमारा चने की दाल और मखाने का हलवा। खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है इसकी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा टाइम देकर आपने भूनना ज़रूर है। ठीक है, जितनी अच्छी तरह से आप भुनाई करेंगे, हमारे पास ज़रा टाइम होता है कम, शॉर्ट होता है टाइम, आपको पता है ब्रेक का टाइम आ जाता है, तो ब्रेक के दौरान तो हम भून लेते हैं, लेकिन आपके पास फ्री टाइम होगा तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं, तो उसको लगातार आपने भून लेना है। कम से कम आधा घंटा ज़रूर इसको आपने भूनना है। उससे क्या होगा कि इसके अंदर एक सौंधी सौंधी सी खुशबू पैदा होगी और वो फ्लेवर जो होता है ना, लोगों का चने की दाल का हलवा खाने का दिल भी चाह रहा होता है। मखाने के साथ है तो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इस मौसम के हिसाब से आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों तरह से आप बच्चों को भी, बड़ों को, सबको जो है आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, कड़वा करेला खाने के बाद मीठा चने की दाल और मखाने का हलवा। ठीक है जी, ये और इस तरफ हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारे जो कीमा भरे करेले हैं उसकी क्या पोजीशन है। ज़बरदस्त, ये तैयार हो रहा है। ठीक है, करेले का कलर जो है ना वो जैसे हरा हरा होता है वो ख़त्म हो जाएगा और ये कलर भी चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर इस तरह से आपने, और थोड़ी सी खुशबू के लिए इसमें मैं हरी मिर्चें साबुत डाल दूंगा। ठीक है, इससे इसको तोड़ के नहीं डालना है, इसको साबुत डालना है ताकि इसकी सिर्फ खुशबू हमें चाहिए जो खाने के टेस्ट को
तलब को बढ़ाती है इंसान की, ठीक है। तो इस तरह से आपने डाल देना है, फिर दोबारा से ढकने को बंद कर देंगे ताकि ये इसी में पकता रहे, और साथ साथ हलवे को चलाते रहेंगे। मखाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। और इस मौसम के अंदर प्लीज़ जो लोग कमज़ोर हजरात हैं, जो यानी कि वीक हैं बहुत ज़्यादा, चलने फिरने में सुस्ती ज़्यादा रहती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको चाहिए कि मखाने को हल्का सा घी में या ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई करके और इसको वैसे ही खाने के लिए दे दें जैसे हमारे यहाँ पंजीरी बनती है या मलीदा जिसको कहते हैं। एक मलीदा भी कहलाता है, एक पंजीरी, दोनों तकरीबन मिलती जुलती हैं, आपस में बहन भाई हैं। तो दोनों चीज़ें में लाजमी ये डलता है अपना मखाना, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है। और इस मौसम के अंदर जब सर्दियों का मौसम होता है तो हमारा जिस्म, ज़ाहिर बात है, जिस इलाके में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, हाथ पैरों में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। उन लोगों के लिए बेस्ट है 5 से 10 दाने रोज़ाना चबा चबा कर खा लें, तो बेहतरीन आपको ये सपोर्ट करेगा। तो ये थी आज की रेसिपी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए कीमा भरे करेले, ठीक है जी। कीमा करेले जब ये पक चुके होंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और ये कलर आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी होता है। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, किसी टाइम पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसमें मैंने ग्रेवी थोड़ी रखी हुई है, लेकिन अभी प्लेट में मैंने निकाला है तो थोड़ा ग्रेवी कम निकाली है। बाकी इसके साथ ग्रेवी मौजूद होती है। बग़ैर ग्रेवी के जो है ना ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनता, ठीक है। और अभी पतीले में ग्रेवी है, बाद में हम इसे ऐड कर देंगे इसके साथ, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है प्लेटर में हम निकाल रहे होते हैं तो कम ही निकालते हैं, ठीक है। तो ग्रेवी के साथ अच्छा बचा हुआ जो कीमा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया ताकि खाने में मज़ा आए और टेस्ट आए। और इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए मैंने जैसे बताया नमक लगाकर छोड़ देते हैं। थोड़ा सा पहले ऊपर का घिस लें, बहुत ज़्यादा ना घिसें। करेला अगर कड़वा नहीं होगा तो फिर करेला कैसे होगा, ठीक है जी। थोड़ा सा कड़वाहट तो आनी चाहिए, तो थोड़ा सा घिस लें इसको। घिसने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास करेला है, ये दिखा देता हूँ। ये हल्का हल्का ऊपर से घिस लें। घिसने के बाद इस पर लगा दें नमक लगाकर आधे घंटे छोड़ दें। छोड़ने के बाद इसे वॉश करें अच्छी तरह से। फिर इसमें बीच में चीरा लगाएं और अंदर से बीज निकाल दें, ठीक है। तो ये तैयार हो जाएगा आपका करेला। और मौसम में भी है तो इस वक्त आप इंजॉय कर सकते हैं कीमा भरे करेले, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, वो ये कि इसमें थोड़ा सा जो है ना इमली का पेस्ट इस्तेमाल करें, उससे इसकी कड़वाहट कम हो जाती है। तो ये टेक्निक मैंने आपको बताया। दूसरा, अगर करेले की भुजिया आप बना रहे हैं, ठीक है, करेले की भुजिया बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि करेले की भुजिया में भी जो है ना वो कड़वाहट कम आए, तो आलू थोड़ा सा उसके साथ चिप्स की तरह आलू काट कर भुजिए के साथ ही बना दें उसको, ठीक है। तो आलू जो होता है ना वो इसकी कड़वाहट को ख़त्म कर देता है। और थोड़ी सी खटास के लिए इसमें या तो इमली का पेस्ट या फिर आप जो है ना इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। इससे जो है ना इसका टेस्ट और ज़रा अच्छा हो जाता है और कड़वाहट को, खटास जो होती है कड़वाहट को दबा देती है, ठीक है। तो ये कभी भी कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसमें कड़वाहट आपको लगती है तो उसमें थोड़ा सा इमली का पेस्ट या आमचूर पाउडर ऐड करें, उससे जो है ना फ्लेवर आपका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके साथ मैंने आपके लिए बनाया मखाना और चने की दाल का हलवा। ये आपके सामने मौजूद है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ताकतवर और इस मौसम के हिसाब से लाजवाब चीज़ है। इसमें मखाने भी डाले हैं हमने जो है कूट कर, और साथ में चने की दाल। दोनों चीज़ें बहुत ही आला किस्म का इसका फ्लेवर होता है और सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है इसको खाने में। और बहुत सारे लोगों की पसंदीदा जो हलवों में से एक हलवा है चने की दाल का हलवा, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोनों रेसिपीज़ आपके समझ आ गई होगी। और इसको हमने बनाया है
जहाँ ममता वहाँ डालडा। डालडा का जो है 100% प्योर कॉर्न ऑयल मार्केट में आ चुका है, हार्ट हेल्दी और साथ में कोलेस्ट्रॉल फ्री। और साल का ये आखिरी शो है और अगले साल यानी कि कल ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आपसे। चलें, सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक। अपने अपने टारगेट गोल तय कर लें और जो है ना इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है करेला, करेले की अफादियत। पुराने ज़माने में, मैंने कहा ना पुराने ज़माने की चीज़ें आजकल अगर हम थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, पुराने ज़माने में बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है ना ये दो जो है ना करेले का जूस निकाल कर पिलाया जाता था। आज भी कुछ लोग पिलाते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। इससे क्या होता है कि खून साफ हो जाता है। आपने एक मिसाल नाम सुना होगा, एक चीज़ सुनी होगी अक्सर बुज़ुर्गों से कि यार खून मीठा हो गया। खून मिठास है खून के अंदर, ठीक है, वो मिठास नहीं होती, बेसिकली खून में एलर्जी होती है। तो ये अगर हम खून को साफ़ करना चाहें तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये अपना करेला और इसका जूस। और इसके साथ साथ जूस, 2 करेले के जूस का रोज़ाना का अगर मामूल आप बना लेते हैं, निहार मुँह पीने का, ठीक है, तो शुगर पेशेंट के लिए लाजवाब चीज़ है। 1 दिन 2 दिन में असर नहीं करेगा, ये तकरीबन 15 दिन के बाद आपके खून में शामिल हो जाएगा और ये आपके जो है ना ब्लड शुगर को जो है ना कम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आप अगर 2 करेले के जूस निकाल लेते हैं, और कौन सी मशीन से निकालना है, जो जूसर मशीन जो होता है जिसमें हम गाजर का जूस निकालते हैं उसी से निकाल लें, बीज समेत निकाल लें, ठीक है, बीज समेत इसे मशीन में डालें और ये आराम से इसका जूस निकल आएगा, क्योंकि इसके बीज भी इस्तेमाल होते हैं। करेले के बीज, नीम के जो निमोली होती है, निमोली का एक फल होता है नीम का, निमोली की बीज, करेले के बीज, ठीक है, ये दोनों बीज को पाउडर बनाकर ये शुगर पेशेंट को दिया जाता है, या फिर जिन लोगों के खून में ख़राबी होती है, बार बार उनके जिस्म में ख़ारिश रहती है, या फिर दाद जिसको कहते हैं, चंबल दाद, इस टाइप, सोराइसिस जिसको कहते हैं ना, वो अगर जिन लोगों के ज़्यादा होता है जिस्म के अंदर, उसको कहते हैं खून में ख़राबी, तो उसके लिए भी करेले के बीज और नीम के बीज नहीं होता बल्कि नीम का फल होता है, उसको कहते हैं निमोली। ये भी ड्राई आपको मिल जाता है पंसारी की दुकान में, और बीज भी आपको मिल जाते हैं पंसारी की दुकान में, ठीक है। 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम ले लें, दोनों का पाउडर बना लें। ये शुगर को भी कंट्रोल करता है, ये आपके खून में से जो ख़राबी है, जो बार बार ख़ारिश की शिकायत होती है या कोई ज़रा सा प्रॉब्लम हो, तो वो आपकी जो है ना जिस्म में से दाने निकल आते हैं। और ख़ास तौर पे जो यंग बच्चे बच्चियाँ हैं, यानी कि लड़का लड़की जो यंग हैं, उनके चेहरों पे बहुत सारे दाने निकलते हैं, और ऐसे बहुत सारे ख़वातीन या मर्द ऐसे हैं जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, ठीक है, उनके लिए भी करेले का जूस या तो फिर निमोली और करेले के बीज का जो पाउडर है, 1 चाय का चम्मच, कड़वा होता है, लेकिन ये है कि अगर आपने इसको 1-1.5 महीने इस्तेमाल कर लिया तो ये खून को ऐसे साफ़ कर देगा जैसे साबुन कपड़े को साफ़ करता है, साबुन जैसे कपड़ों को साफ़ करता है, इसी तरह से ये इसका जो पाउडर है निमोली का और करेले के बीज का, इसका 1 चाय का चम्मच सुबह और 1 चाय का चम्मच शाम, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद इसको ले लें, या फिर खाने से 1 घंटे पहले ले लें, सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले, रात खाने के 1 घंटे पहले। तो यकीन करें 1-1.5 महीने सब्र करके, बर्दाश्त करके अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वो ख़वातीन और मर्द जो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं चेहरे पे दाने, और दाने इतने निकलते हैं चेहरे पे कि चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ देते हैं वो दाने ना, तो वो उन लोगों के लिए लाजवाब चीज़ है। इस्तेमाल करें, अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर नए साल में मुलाकात होगी 2026 में, ठीक है जी, इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।